स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं सत्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं शिल्पा इलाहाबादी। प्रयागराज के एक छोटे से गांव लखनपुर से आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूं और देख सकते हैं आज एक स्पेशल गेस्ट जो कि काफ़ी ब्लॉग में आपको दिखा चुके हैं, फिर से आ गई है चिड़ियों को परेशान करने या खाने के लिए। चीलबाज या आप जो भी कहें, बड़ा ख़तरनाक है। इसके संदर्भ में पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप देखना चाहते हैं जाकर देख लीजिए। जिसमें सांप को खा रही थी, तो देख सकते हैं 18 घंटों की लगातार बारिश के बाद में 3 दिन इतना खतरनाक से उमस है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ह्यूमिडिटी बहुत ही 90-85 के बीच में झूल रही है, तो उमस बहुत खतरनाक स्तर पर जा चुकी है। और पहाड़ों का क्या हाल है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सुदूर क्षेत्रों के हैं जहां पर पहाड़ रहते हैं, या अपने ज़िले अपने राज्य की स्थिति को बता सकते हैं। फिलहाल चील उड़ कर देख लीजिए, जाकर दूसरे स्थान पर बैठ गई है, क्योंकि वहां पर उसे बैठने नहीं दिया जा रहा था कुछ चिड़ियों के द्वारा। तो छोटे पंछी अगर आपस में मिल जाते हैं तो वो भी कितना खतरनाक होते हैं आप देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं एकता में बल होती है। 5 उंगलियों वाला एग्जाम्पल स्कूल में अक्सर पढ़े होंगे, मगर आजकल देखते हैं आधुनिक दौर में 5 उंगली तो छोड़ दीजिए, घर में कोई एक साथ नहीं रहता, भाई भाई से नहीं पड़ता, पति पत्नी से नहीं पड़ती। आजकल जितने खतरनाक गृह युद्ध घर में हो रहे हैं वो आप समझ ही रहे हैं। बाबाओं के पास में लोग जा रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं, जबकि घर में बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करने के लिए कोई नहीं सूझ रहा है किसी को। और जा कर के ऐसे लोगों के पास में पूछ रहे हैं जो व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे वक्तव्य देते हैं जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में अगर देखा जाए तो सर्वोपरि आचार्य शंकराचार्य जो 4 हैं, मगर वो उन्हीं की मान्यता है, उन्हीं को हम भी मानते हैं, पूरा सनातन संस्कृत के लोग मानते हैं। मगर सनातन संस्कृत में क्या स्थिति हो गई है आपसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम सब हिंदू तो शायद कहाँ जा रहे हैं वो आप कमेंट करके उसके संदर्भ में भी अपनी राय रखिए। और देख सकते हैं चील अडिग है, काफ़ी कौवे और चिड़िया आ गई हैं। लगातार युद्ध जारी है और इस युद्ध में कौन जीतता है देखते हैं। इसीलिए आज पूरा ब्लॉग 3 घंटे से चील पर ही फोकस करके बना रहे हैं। तो ये मत समझिएगा ब्लॉग अगर 3-4 मिनट में आपको दिखाई दे दिए तो 3 मिनट ही बनाए हैं, ये कम से कम 4-5 देख लीजिए लास्ट में उड़ा ही दिए। और हम आ गए हैं इस समय खेतों के बीच में, क्योंकि किसानी करना भी बहुत ज़रूरी है। 10,000 रुपये 1 बीघा, यानी कि 1 बीघे में 20 बिस्सा होता है। तो 20 बिस्सा लगाने के लिए 10,000 रुपये अगर आपके पास में हो तब आप खेती कर सकते हैं। कितना महंगी हो गई है खेती मिल, वो सब नेक्स्ट किसी सीरीज में उस पर काम भी कर रहे हैं, तो सब विस्तार से बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे अपडेट आपको आने वाले दिनों में जिसमें हमारी रुचि है, इस पर हम मेहनत करके रिसर्च कर सकते हैं, उस पर बनाएंगे। फिलहाल देखिए कितना बेहतरीन एटमॉस्फेयर है, मगर उमस बहुत खतरनाक रूप से गर्मी इस समय हावी हो रही है। और गर्मी में उमस वही इतना खतरनाक घाम धूप हो रही है, जिसे हमारे गांव में घाम कहते हैं कि पूछिए मत। और इस समय सावन में बहुत कम देखने को मिलता है कि इतना खतरनाक धूप हो। ये भी एक वातावरण में आए परिवर्तन का एग्जाम्पल है। आने वाले समय में लगता है सावन में भी लू चलेगी। ये भी दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। और महोग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर पेड़ों के बीच में छुप कर बैठा है रेंग, शीशम और कौहा, मदीना। अगर उधर देखेंगे तो आम और महुआ, इन सब के वृक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर मदीना, कौहा का पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ हैं। ये वाला सबसे बड़ा कौहा का पेड़ है, ये भी खतरनाक होता है। और देख लीजिए एक नए जीव से आपको मिलाते हैं। इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। बड़ा खतरनाक जीव होता है अक्सर, और घरों में भी हमारे ये घूमता रहता है, तो इससे अक्सर टकराव होता रहता है। फिलहाल कुछ कहते नहीं, क्योंकि जो हमें कुछ नहीं तकलीफ़ पहुंचाएगा उसका फिर क्या कुछ कहना। देख लीजिए किस प्रकार से घर में छुपा हुआ है।
आपको अभी दिखाएंगे कि कहाँ पर छुपा हुआ है। देख लीजिए, ये सोच रहा है इसे कोई देख नहीं रहा है, जबकि मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसका ब्लॉग भी बना रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहाड़ी भाई के संदर्भ में भी कुछ कहना था, नेक्स्ट ब्लॉग में कहेंगे।